नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि सीएससी के अंदर जो नई सर्विस आई है डाक मित्र की, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको इस सेवा का लाभ किस प्रकार से आमजन को देना है, किस प्रकार से आप पार्सल बुक अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से कर सकते हैं, रजिस्ट्री किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन कि अगर किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करा दें और बेल आइकन को बजा दें और भी अपने साथियों को इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो अब ले चलता हूं मैं आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे। डिजिटल सेवा पोर्टल पे मैं ले जाकर के आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस सर्विस का यूज करना है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले मैं आपको गूगल के पेज पे ले जाता हूं। यहां से हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन और कैसे क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें और कितना बड़ा फॉर्म आपको भरना पड़ता है। सबसे पहले अपने चलते हैं गूगल के पेज पे और गूगल के पेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहां मैं आपको ले चलता हूं गूगल के पेज पे और यहां जैसे ही गूगल में हम लिखेंगे डिजिटल डाक मित्र सीएससी तो एक नया लिंक आपके सामने आएगा dakmitra.csccloud.in। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक रिडायरेक्ट होकर के नया पेज आएगा। जैसे आप कनेक्ट पे चलेंगे, कंटिन्यू विद कनेक्ट पे चलेंगे तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का आईडी पासवर्ड मांगेगा। मेरे पास एक आईडी पासवर्ड है, मैं पंच कर देता हूं और इसका पासवर्ड आप लगा देंगे। अगर आपके पहले से लॉगिन होगा तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये पहली बार लॉगिन हो रहा है तो इसीलिए पासवर्ड मांग रहा है। और जैसे आप लॉगिन कर लेंगे इसको, लॉगिन करने के बाद में एक डाक मित्र पोर्टल का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार का डैशबोर्ड है, ये पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन हो रखा है इसलिए ये डैशबोर्ड आया है डायरेक्ट। आपको मैं दिखा देता हूं कि कौन सा फॉर्म है आपको भरना है। तो ये व्यू फॉर्म पे जाकर के इस प्रकार का एक फॉर्म आएगा आपके सामने, ये फॉर्म आपको भरना है। और इस फॉर्म के अंदर और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ एक ध्यान रखना है कि ये जो एसओ लिखा हुआ है ये एसओ ही होना चाहिए। आपके गांव का नाम और आगे एसओ लिखा आना चाहिए। एक बीओ आएगा, आपको बीओ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको एसओ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो फैसिलिटी का जो कोड है वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप ये फॉर्म को सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही आपको डैशबोर्ड सामने नजर आएगा। डैशबोर्ड इस प्रकार का होगा, आपने टोटल कितनी बुकिंग करी है, आज की बुकिंग और अमाउंट। और सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आपको कहां से रजिस्ट्री करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। होम पेज पे जाके आप इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद बुकिंग पे चलेंगे। बुकिंग पे जाने के बाद में आपको दो चीजें मिलेंगी, दो एड्रेस आपको भरने हैं। एक तो जो सेंड कर रहा है और एक सेंड फ्रॉम और सेंड टू। जो सेंड कर रहा है और जिसको सेंड करना है, दोनों का एड्रेस यहां भरा जाएगा। पूरा कंप्लीट एड्रेस, वार्ड नंबर वगैरह सब भर देंगे, पिन कोड नंबर वगैरह सब भरेंगे। भरने के बाद में आर्टिकल की डिटेल डालेंगे कि आप स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं, आप रजिस्ट्री करना चाहते हैं। दोनों में से जो भी सिलेक्ट करेंगे, जितना चार्ज होगा यहां आप जैसे ही इसका वेट डालेंगे, वेट डालते ही इसका पेमेंट आ जाएगा, कितना पेमेंट बनता है। ये पेमेंट आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से कटेगा और डिजिटल सेवा पोर्टल से कटने के बाद जो कमीशन होगा वो आपका बच जाएगा और बचा हुआ पेमेंट इसका कट जाएगा। और ये सब करने के बाद इसकी जो स्लिप निकलेगी, स्लिप आपको आर्टिकल के ऊपर लगानी है। एक पर्ची आपको अपने पास रखनी है, एक उसके ऊपर लगानी है। ये लेके जाना है आपको नजदीक पोस्ट ऑफिस के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको जमा करवाना है। ये निर्धारित समय पे पहुंच जाएगा, ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आप सभी इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और आमजन को ये सर्विस आप ज्यादा से ज्यादा देंगे। और एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि अगर जिन्होंने ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर हम बहुत सारी वीडियोस डाले हैं और भी डाल रहे हैं कि आपके जो भी आपको काम आने वाली चीज है वो इसमें आएगी। धन्यवाद।